नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता हरिओम तिवारी की खबर। शहर की खानपुर चौराहे पर स्थित यातायात पुलिस चौकी पर सोमवार की सुबह 10 बजे पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात माह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने यातायात माह का प्रचार करने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने वाहन चालकों से अपील किया है कि यदि वह लोग सुरक्षा करें तो दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यातायात के नियमों का पालन करने से किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इस मौके पर मुख्य रूप से अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा, सीओ सिटी महेंद्र प्रताप, ARTO सुदेश तिवारी के अलावा यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी साहब, हमारे सभी सम्मानित सीओ साहबान, PSI साहब, पुलिस विभाग के अन्य अधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार बंधु, सम्मानित नागरिक और हमारे युवा और उत्साही बच्चे। एक प्रश्न अगर किसी से पूछा जाए, मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है, तो शायद आप सब मानेंगे कि इंसान की जिंदगी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। और चूंकि वो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है तो उसकी सुरक्षा भी उसी स्तर की होनी चाहिए। मनुष्य का जीवन किसी महान लक्ष्य के लिए बलिदान हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसे अपनी लापरवाही से गंवा दें, अपने असावधानी से अपना जीवन नष्ट कर लें, ये बड़े शर्म की बात है। हमारे बहादुर सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं और जो लास्ट वर्ष किसी के लिए नहीं झुकता वो भी उनके सम्मान में झुकता है। हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी अपने दायित्व के निर्वहन के लिए बहुत सारे अपराधियों से, माफिया से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान करते हैं। उनके सम्मान में भी हमारा राष्ट्रध्वज झुकता है। तो मौत ऐसी हो तो बहुत अच्छी है जिसके बाद मरने वालों की आत्मीजनों का सीना भी अभिमान और गर्व से भर जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बड़ी छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। एडिशनल एसपी साहब ने कहा हेलमेट। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जिंदगी सड़क दुर्घटनाओं में गंवा देते हैं। अगर हम इस क्षति का आकलन करें, अगर एक मनुष्य के जीवन का मूल्य, हम हालांकि मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये माने कि 10 लाख रुपया अगर एक जिंदगी के लिए, तो 1.5 लाख लोगों के लिए शायद 15,000 करोड़ रुपया कितनी बड़ी राशि हो। दुर्घटनाओं में जो घायल हुए उनकी तो लगभग 90%, 32,000 जिंदगियां इस देश में बचाई जा सकती हैं। और ये वो जिंदगियां हैं जो भविष्य की अनंत संभावनाओं से भरी हुई हैं। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, जिनके आगे पूरा भविष्य पड़ा है, जो देश और समाज के लिए क्या कर सकते थे हमें नहीं पता है, क्योंकि कुछ करने से पहले ही उन्होंने अपनी लापरवाही से अपनी सुरक्षा माह के अवसर पर उपस्थित आदरणीय एसपी साहब, हमारे साथी एडिशनल एसपी साहब, ARTO साहब, CO सिटी साहब और CO ट्रैफिक साहब और समस्त उपस्थित जनमानगण और हमारे सेना के जवान और SC कैडेट, बाकी सारी बातें लगभग हो चुकी हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है, हम सभी लोग बोलते हैं कि हमारा देश एक विकासशील देश है और विकासशील देश से लेकर अभी हम लोगों ने एक परिकल्पना रखी है कि 2047 तक जब हमारे देश की आज़ादी को 100 साल पूरे हो रहे होंगे, उस समय तक हम अपने देश को एक विकसित देशों की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। तो जब हमें अपने एक लक्ष्य की तरफ हमें पता है कि हमें 2047 तक अपने देश को विकसित देश बनाना है, तो विकसित देशों की कुछ मूलभूत जो चीज़ें हैं उनको भी हमें जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और व्यवहार करना पड़ेगा। जब हम लोग तैयारी करते थे तो एक फैक्ट हमेशा हम लोग निबंधों के लिए या और सारी चीज़ों में कहीं डालने के लिए रखते थे। वो फैक्ट मैंने सरप्राइजिंगली पढ़ा था 2007 के आसपास, और फैक्ट ये था कि भारतवर्ष में पूरे एक दिन में जितने लोगों की मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट से, उतने यूरोप कंट्रीज में, पूरे यूरोप कंट्रीज में मिला के पूरे एक साल में मृत्यु होती है। ये फैक्ट हमेशा हम लोग याद करते थे और लिखते थे। आज वो संख्या में धीरे धीरे हम लोग काफ़ी हद तक पार पा पाए हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है जो हम सभी लोगों को इसको पूरा करना है। और जब हम लोग इस गैप को पूरा कर पाएंगे तो हम लोग अपने एक विकसित देश के श्रेणी में जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मानक को हम लोग पूरा कर सकेंगे। जैसा कि अभी बताया गया, आप
विकसित देशों की बात कर रहे हैं के अलावा हम लोग अपने ही देश की अगर मैं बताऊं आपको, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गोवा का। गोवा में हम गए थे ऐसे ही घूमने के लिए। वहाँ पर एक रेलवे का फाटक लगा। फाटक लगने के बाद वहाँ मैंने जो गाड़ियाँ देखी, मेरे पास आज भी मेरे मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम लोग यूपी से गए थे और हम लोग देख रहे थे कितना सरप्राइजिंगली कि वहाँ पर फाटक रुका 10 मिनट के लिए और गाड़ियाँ जिस तरीके से लाइन में लगी, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी,